आप सभी मित्रों को नमस्कार। जय श्री सीताराम। नवग्रह पुराण की अब तक की 2 श्रृंखलाएं संपन्न हो गई हैं, यानी कि सूर्य ग्रह, ग्रहों के राजा व ग्रहों की रानी चंद्र ग्रह के जन्म की श्रृंखला संपूर्ण हुई। अब बात करेंगे मंगल ग्रह के जन्म की। मंगल ग्रह का जन्म कैसे हुआ, क्या कथानक है मंगल ग्रह का, आप लोग जानेंगे। तो आज से मंगल ग्रह के जन्म की कथा का प्रारंभ हो गया है, श्रृंखला प्रारंभ हो गई है। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। जिन्होंने भी अभी तक हमारे YouTube चैनल सिद्धार्थ तिवारी कानपुर को सब्सक्राइब न करके रखा हो, तो आप सभी हमारे YouTube चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो जानते हैं मंगल ग्रह के जन्म से संबंधित कथा। मंगल ग्रह जिसे हम कुज कहते हैं, इंग्लिश में अगर बात करें तो मार्स प्लैनेट। हाउ टू बोर्न ऑफ मार्स प्लैनेट। मंगल ग्रह का जन्म कैसे हुआ। देखिए, जिन भी व्यक्तियों पर मंगल ग्रह का प्रभाव रहेगा तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति एग्रेसिव रहेंगे, है ना, क्रोधी स्वभाव के रहते हैं ना, गुस्सा उन्हें जल्दी आता है। तो बात करते हैं, शुरुआत करते हैं मंगल ग्रह के जन्म की श्रृंखला का। प्रथम श्रृंखला, प्रथम भाग। रोज अनेकों यानी कि अलग अलग भाग में लेकर आते रहेंगे मंगल ग्रह की श्रृंखला को। तो आप सभी लोग जुड़े रहिए और बिना स्किप किए वीडियो को आखिरी तक पूरा बिना स्किप किए ज़रूर देखिए, ताकि आपको वीडियो समझ आ सके। तो देखिए, निःशब्द तांडव कर रहे कैलाश प्रांत ने नारद को आश्चर्य में डाल दिया। सती का योगाग्नि में दहन होने पर भी इतर कैलाशवासियों को तो रहना चाहिए। कैलाश प्रांत में संचरण कर रहे नारद को एकांत प्रदेश में तपोदीक्षा में लीन परम शिव दिखाई दिए। रक्तवर्ण कमल के फूल जैसा शिव का शरीर, उनकी तपस्या की तीक्ष्णता नारद की आंखों को बांध रही थी। महोग्न तपोनिष्ठा में लीन रुद्रदेव से बात करने और व्यवधान उत्पन्न करने का साहस न होने के कारण नारद उनके उग्र सौंदर्य को अपनी आंखें समर्पित कर अपने आप को भूलकर देखते ही रह गए। कोपल कमल के फूल के रंग में दमकता शरीर ध्यान मुद्रा में बैठने के कारण दहताती उस सुंदर शरीर कांति में समाहित होकर दृष्टि को आकर्षित कर स्थिर कराने वाला ताम्रवर्ण जटाजूट, ओह, परम शिव का तपोनिष्ठ सौंदर्य अमोघ है। नारद अप्रयत्न ही अपने आप में गुनगुनाया। परमेश्वर के मुख सौंदर्य में गहन तक डूबे नारद के नयन आश्चर्य से और भी खिल गए, जब अग्नि नेत्र स्थित शिव का भ्रकुटी भाग धीरे धीरे गाढ़े रक्तवर्ण में परिवर्तित हो रहा है। क्षणों में ही मंदार पुष्प वर्ण में संतरित हो परम शिव के ललाट ने और अधिक लाल होकर कण कण जलती अग्नि वर्षा का रूप ले लिया। उनके उग्र तपस्या में तीक्ष्णता के कारण एक सुंदर अग्निफलक सा उनके ललाट पर श्वेत बिंदु भरा। उसके उपरांत अग्नि पर जल बिंदु। ओह, नारद विचंबित हो उसी तरह देखते रह गए। भ्रकुटी की तीसरी आँख के स्थान से अधोमुख प्रवृत्त हो पावन स्वेद नासिका के ऊपर से बहते हुए क्षणकाल में ही नासाग्र पर आकर मोती की भांति रुका। फिर वह शिव स्वेद उनके सामने की भूमि पर जा गिरा। स्वेद बिंदु का पीछा करती
नारद की दृष्टि उसके गिरने के स्थान पर ही स्थिर हो गई। उनको विस्मित करते हुए उस स्थान से एक पुरुष शिशु आविर्भूत हुआ। अग्निवर्णी 4 भुजाओं से युक्त वह शिशु देखते ही बनता था तथा देखने वालों को चकित कर रहा था। नारद की दृष्टि शिशु की ओर से शिव के मुख की ओर अनायास ही चली गई। शिव अपने ध्यान लोक में निमग्न थे। अकस्मात शिशु ने जोर से रोना प्रारंभ किया। निकट जाकर उठाकर कांधे पर लेकर औदार्य करने की प्रबल इच्छा को निग्रह कर चल रहित हो खड़े ही रह गए नारद। शिशु का रुदन क्रम थमा नहीं। नारद को पुनः विस्मित करने का लक्ष्य लेकर एक स्त्री मूर्ति शिशु के सामने प्रत्यक्ष हुई। उसे नारद तुरंत पहचान गए। भूदेवी हैं वे। भूदेवी ने रुदन कर रहे बालक के निकट पहुंच बैठकर बालक को सावधानी से अपने हाथों में लेकर स्नेहपूर्वक वक्ष स्थल से लगा लिया। इसके उपरांत भूदेवी उठकर खड़ी हुई। ध्यान निष्ठा में निमग्न परमेश्वर को तदेक देखा। फिर परमेश्वर धैर्य सहित शिव को बुलाया। शिव ने विशाल नेत्रों से अर्ध निमीलित ही देखते हुए ऊपर की पलकें धीरे से उठाईं तथा सामने खड़ी भूकांता और उसके हाथों के शिष्य को निर्विकार भाव से त्रिनेत्री ने दोनों नेत्रों से देखा। परमेश्वर, यह शिशु आपका पुत्र है। आपका पावन स्वेद जल मुझ पर गिर शिशु रूप में परिवर्तित हुआ। स्वीकार करें शिशु को। आगे बढ़कर भूदेवी ने कहा। शिशु के मुख पर मृदुल मुस्कान धीरे से उभरी। देवी, तुम्हारी गोद में गिरे इस बालक को तुम अपना पुत्र भावित करो। मैं सती रहित हूँ ना। बालक का लालन पालन करने में असमर्थ हूँ। बालक तुम्हारा ही पुत्र है। यह मैं अनुशासित कर रहा हूँ। धरती माँ ही इस पुत्र की माँ रहेंगी। स्वामी, देखो, मंगल को वैसे ही भूमि का पुत्र बताया जाता है ना। जो व्यक्ति मंगलवार का व्रत रहते हैं उनको भूमि पर शैया करना चाहिए, सोना चाहिए, शयन करना चाहिए, है ना। तो भूमि पर जो शयन करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका मंगल ग्रह भी अनुकूल रहता है ना। भूमि पुत्र कहे गए हैं। तो धरती माता का अगर पूजन करोगे तो इससे भी आपका मंगल ग्रह अनुकूल रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाँ माँ, तुमने बालक को अपने वक्षस्थल से लगाया और लगाते ही उसने रुदन यानी कि रोना बंद कर दिया था। वो पुत्र होने के कारण बालक को भौम कहकर कुछ कहकर अग्निवर्ण के कारण वह अंगारक नाम से भी प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। इस क्षण से बालक का पोषण भार भी तुम्हारा ही है माँ। महाबलवर्धक अपना स्तनपान कराकर इसे प्रायोजक बनाओ। महाभाग्य, कहते हुए बालक को उसने अपने हृदय से लगा लिया। सभी आदिशंकर को अभिवादन कहते हुए लक्ष्मी, विष्णु, सरस्वती, ब्रह्मागण वहाँ प्रत्यक्ष हुए। नवग्रहों में तृतीय ग्रह देवता को आपकी दिव्य दृष्टि के द्वारा आविर्भावित करने के लिए अभिनंदन। ब्रह्मा और विष्णु ने कहा। नारायण नारायण, भाग्य हो तो मेरे जैसा। बिना मांगे ही नारद की इच्छा पूरी हुई। हमारे सहोदर सभी को तीसरी आँख से देखकर ग्रहण करते हैं।
नारद कहते हुए लक्ष्मी ने भूदेवी के हाथों से बालक को थाम लिया, माथे को चूमा। देखिए, ये जो मंगल ग्रह की श्रृंखला है, ये केवल इसी भाग में संपूर्ण हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। केवल इसका यही भाग रहेगा और अन्यथा इसके कोई पार्ट नहीं रहेंगे। इसी भाग में छोटी श्रृंखला है तो इसी भाग में इसको कंप्लीट कर देंगे, तो दूसरा भाग देखने की आवश्यकता नहीं है। तो बिना स्किप किए आप लोग ज़रूर सुनिएगा, आप आँख बंद करके सुनिए, आप देखने की आवश्यकता नहीं है, पूरा वीडियो आप श्रवण करिएगा। तो देखिए, भूदेवी ने श्री हरि को कनखियों से देखकर नमस्कार किया। आँखों से ही बात करते हुए श्री हरि ने आशीष दिया। वाह, कमल की कलीसा है, कहे सरस्वती ने कुछ को अपनी भुजाओं में लिया। देवी भूदेवी, बालक को विधिवत संस्कारित कर विद्यावंत बनाओ। यह शिशु सामान्य नहीं है, नवग्रह देवताओं में एक है। ब्रह्मा ने कहा, आदरणीय बालक अंगारक की माता के रूप में तुम्हें प्राप्त सौभाग्य तुम्हारी कीर्ति को तीनों लोकों में शाश्वत करेगा। विष्णु ने कहा, वसुधा, मेरे तेज से श्वेत संभूत यह अब तुम्हारा शिशु हुआ। भविष्य में आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक, ताप कही जाने वाली तापत्रय विहीन विशिष्टताएं लिए यह विराजमान होगा। तुम्हारे पुत्र रूप इस कुज के प्रभाव से लोकों को भू संपदा लक्ष्य होगी। शिव ने कहा। सरस्वती ने बालभौम को भूदेवी के हाथों में सौंप दिया। इससे उसे गर्भ धारण का क्लेश बिना सहे ही माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इससे सुखद और क्या हो सकता है? मुस्कुरा कर कहा, परमेश्वर की दीक्षा में भंग हुआ होगा। नारद ने हंसते हुए कहा। नारद का संकेत जैसे समझ गए हों, ब्रह्मा और विष्णु धर्मपत्नियों सहित अदृश्य हो गए। भूदेवी ने बालक को निकट लेकर शिव के सन्मुख हो, कभी कभार आपके स्वदेश को आपके दर्शनार्थ लेकर आया करूँगी, आज्ञा दें, ऐसा कहा। शुभम भूयात, शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा। भूदेवी बालक के साथ अंतर्ध्यान हो गई। शिव की दृष्टि अब उपस्थित नारद की ओर गई। देखकर मुस्कुराए। नारद, हाँ, क्या कर रहे थे? मेरी दीक्षा में भंग हुआ होगा, यही ना? नारायण, उसका आशय नारद समझ गए। नारद बोले, आपकी अनुमति से निष्क्रमण कर रहा हूँ। कुछ जनन की वार्ता लोकों में प्रसारित जो करनी है, यानी कि मंगल ग्रह का जो उनको प्रचार प्रसार करना है। क्योंकि नारद तो भैया हर लोक में घूमा करते थे, इधर की उधर, उधर की बात उधर, हर बात, यानी नारद जी को एक संदेशा भिजवा सकती है। नारद जी से कोई भी संदेशा भिजवाना हो तो नारद जी को याद करो। पहले ऐसा ही चलता था देवलोकों में, चिट्ठी का काम करते थे वो। अब तो मैसेज का ज़माना हो गया है ना, पहले नारद जी से ही काम चलता था। तो परमेश्वर ने अपनी विशाल पलकों से नेत्रों को ढक लिया। निर्विकल्पानंद ने अपना कथन रोककर शिष्यों की ओर देखा। पूछा, कुछ के आविर्भाव के बारे में सुना है ना? उसके बाद किसका वृत्तांत बताना चाहिए, बता सकते हैं? और किसका गुरुजी? बुद्ध का। चिदानंद ने हंसकर कहा। निर्विकल्पानंद धीरे से हंसे। बुद्ध ग्रह नहीं चिदानंद, गुरु और शुक्र ग्रहों के विषय में पहले जानना होगा।
यानी कि बुध ग्रह से पहले गुरु ग्रह और शुक्र ग्रहों के विषय में पहले जानना होगा, इसके उपरांत बुध। क्योंकि आदित्याय च सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शिष्यभ्य राहवे केतवे का क्रम नवग्रहों के स्थानों को त्रिमूर्तियों द्वारा निर्णित किया गया क्रम है। नवग्रहों के जन्म उस क्रम से नहीं हुए। गुरु और शुक्र के जन्मानंतर गुरु विवाह के उपरांत काल में ही बुध का जन्म हुआ। इसलिए गुरु शुक्र के जन्म वृत्तांत को जाने बिना बुध का वृत्तांत जानना पद्धति नहीं बनती है। और दूसरा सत्य यह है कि गुरु ग्रह का नाम पद पाने के पूर्व बृहस्पति शुक्र दोनों चंद्र से पहले ही जन्मे हैं। परंतु मैंने चंद्र जन्म की गाथा सुनाई, क्योंकि उनके आविर्भाव से गुरु शुक्र का किसी भी विधि से कोई संबंध नहीं है। समझ गए गुरुजी, विमलानंद ने कहा। चंद्र के आविर्भाव के बारे में पहले बताने का एक और मुख्य कारण है, नवग्रहों में प्रथम 3 ग्रह त्रिमूर्तियों के अंश से जन्मे हैं, इसलिए उसे प्राधान्यताएं दी गई हैं। निर्गल्पानंद ने समझाते हुए कहा, किसी भी अंश की बिना विस्मरण के जानकारी देने से बहुत संतोष हो रहा है गुरुजी। सदानंद ने सानंद कहा। निर्लक्ष्य होकर पुराण कहेंगे तो वह श्रवित पुराण हो जाता है, सदानंद निर्विकल्पानंद ने कहा। ठीक है, अब बृहस्पति का जन्म चरित्र श्रवण किया जाए। ब्रह्मा के मानस पुत्र अंगिरस का स्मरण है ना। उनकी कई पत्नियों और अनेक पुत्र पुत्री थे, ऐसा पुराण बताते हैं। अपनी इस कथा में उस सब की आवश्यकता नहीं है। बृहस्पति के जन्म चरित्र के केवल आवश्यक पात्रों के बारे में ही जाना जाएगा। अंगिरस महर्षि की पत्नियों में श्रद्धा नाम की पत्नी का विशेष स्थान है। उसका दूसरा नाम वसुधा भी है। अंगिरस श्रद्धा दंपति की प्रथम संतान उतथ्य है। तो यह कुजगय यानी मंगल ग्रह की श्रृंखला संपूर्ण हुई। ज़्यादा बड़ी नहीं थी, तो एक ही पार्ट में संपूर्ण हो गई। तो आशा करता हूँ कि यह श्रृंखला आप सभी को ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर हो सके तो आप हमारे YouTube चैनल सिद्धार्थ तिवारी कानपुर को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगले ग्रह गुरु ग्रह के बारे में जानेंगे। गुरु ग्रह की श्रृंखला को कल लेकर आएंगे आप सभी के समक्ष। तो बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से। ऐसे ही ज्ञानमयी चीज़ें नवग्रहों से संबंधित और इसके उपरांत अन्य विषयों से संबंधित लेकर आते रहेंगे। तो जिनको भी अगर कुंडली दिखानी हो तो आप जान सकते हैं, अपनी कुंडली संबंधी जो भी समस्या हो। और आपको अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर कमेंट करें कि हाँ, वीडियो में क्या कमी रहेगी, क्या दिक्कत है, आपको पसंद आया तो बताएं। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली श्रृंखला के दौरान। अगली श्रृंखला को लेकर आएंगे। जय श्री सीताराम।